हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। स्वागत कर रहे हैं आपका एक और नए वीडियो में। और अभी हम बना रहे हैं डिनर। तो आज था नवरात्रि का 5वां दिन और आज हम दोनों का व्रत था। ये मेरी देवरानी है जो कि 1.5 महीने बाद आई है मायके से। तो अभी क्या है, हम लोग बना रहे हैं रात का आज का डिनर, जो कि है कुछ ख़ास, मतलब बहुत ख़ास भी नहीं कह सकते पर हाँ है। तो वो है खीर, पूरी और सूखे चने और आलू चने के सूप वाली सब्ज़ी अलग। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये सब तो मैं बना चुकी हूँ। चने और खीर तो मैं बना चुकी हूँ। तो पूरी हम दोनों साथ में बना रहे हैं। और साथ में काम करने से क्या होता है, एक तो होता है टाइम पास बहुत जल्दी जल्दी। वैसे खाना बनाने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। खाना बनाने का शौक़ बहुत है मेरे को। सभी काम करने का मेरे को है कि मतलब अगर काम कोई हाथ में आ जाए तो उसको निपटाने का बहुत रहता है मेरे को कि जल्दी से जल्दी इसको निपटा दें। तो ऐसे ही खाना बनाने का भी है मेरा कि मैं मतलब लगता है मेरे को कि मैं कई चीज़ें बनाऊँ और खिलाऊँ सबको और सब लोगों को बहुत अच्छी लगे। और जब सबको खाना अच्छा लगता है ना, तो बस मेरा पेट भर जाता है उसी में ही। ज़रा सी मतलब तसल्ली से कोई खा ले ना मन भर के, फैमिली वाले, बच्चे, पति, सास और जो भी कोई हो, कोई गेस्ट आए, कोई भी आए, अगर कोई अच्छे तसल्ली से खा ले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। फिर लगता है कि हाँ, सफल हो गया मेरा, मतलब खाना बनाने की मेहनत करना जो है वो सफल हो गया। और साथ में काम करना तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे अभी तक तो मैंने अकेले ही किया है जब से शादी हुई है, मतलब 11 साल होने को आ गए हैं। 11 मुझे लग रहा है 11 कंप्लीट हो जाएंगे अब आने वाले जून में। अभी 11वां चल रहा है। तो इतने टाइम से मैं अकेले ही थी किचन में। कुछ टाइम बीच में, जब बीच वाले देवर की शादी हुई थी तो बीच वाली देवरानी भी रही थी। शादी होने के 8-10 महीना हम फिर साथ में रहे थे। फिर मैं मायके चली गई थी, फिर क्योंकि मेरी डिलीवरी थी और उसकी भी डिलीवरी थी, तो 3-4 महीना फिर हम लोग अलग रहे। फिर 2-4 महीना साथ में रहे। फिर वो ऋषिकेश शिफ्ट हो गए थे, हम इधर ही थे। तो तब से फिर कंटिन्यू बीच बीच में जाते हैं, कभी जून में वो हो गया, कभी छुट्टियों में हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं फिर अकेले ही रहती हूँ किचन में। और अभी अब ये दूसरी देवरानी है, मतलब तीसरे नंबर की, छोटी। अभी इनकी शादी हुई है नई नई। अब कुछ टाइम ये भी करेंगे साथ में काम। बाकी तो ये होता है कि एक ना एक दिन सबको अपना करना ही पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये चाहती हूँ कि जो भी टाइम साथ में गुज़रे वो अच्छा ही गुज़रे, ताकि बुरी यादें ना बने, कोई भी आपस में कोई इस तरीके का मनमुटाव और बुरी यादें ना बने कि बाद में पछतावा हो उस चीज़ को लेकर, या फिर वो बात मन में ही रह जाए। तो मैं अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ किसी के साथ भी। जब भी मैं ऋषिकेश भी जाती हूँ तो वहाँ पे भी किचन में पूरा काम करती हूँ। देवरानी भी करती है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग कोशिश ऐसा करते हैं कि आपस में हमारी कोई भी मतलब छोटी से छोटी बात पे भी कोई वो ना हो। अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, गप्पे लगाते हैं बहुत सारी। क्योंकि एट द एंड, यानी कि लास्ट टाइम सबको जाना अपने अपने ही किचन में है। फिर चाहे आज जाए, चाहे 2 साल बाद जाए, चाहे 10 साल बाद जाए, पर मैं ये चाहती हूँ कि रिश्ते अच्छे ही बने रहें। अपने सेपरेट होने के बाद भी, यानी कि अलग जाने के बाद भी रिश्ते अच्छे बने रहें ताउम्र। जब तक ज़िंदा हैं, जब तक जीवित हैं हम लोग, तब तक रिश्ते अच्छे बने रहें। मैं यही कोशिश करती हूँ। और मैं देखो, सबका डिफरेंस, सबका अलग अलग वो होता है। मैं भी, मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं, बाल बच्चेदार हूँ, सब कुछ है। तो एक्सपीरियंस है हर चीज़ का। वो भी नई नई है, 22 साल की लड़की है, उसको किसी चीज़ का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। कभी कभी मेरे को जैसे गुस्सा रहता है, बच्चों का गुस्सा, तो मैं ज़ोर से बोल लेती हूँ उसको। शायद हो सकता है कि नया नया है अभी, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, तो हो सकता है बुरा लगता हो। लेकिन बाद में फिर उसको प्यार से मैं कुछ बोलती हूँ तो वो फिर जवाब देती है। तो मैं सोचती हूँ कि अपने आप को ही मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि शायद मैं ही ओवर बोल देती हूँ। लेकिन मेरे को आदत हो गई है बच्चों के साथ, पति के साथ भी होता है। 11 साल होने के बाद आदमी थोड़ा घुल मिल ज़्यादा जाता है ना, तो कभी कभी ओवर भी बोल लेता है, बोलते बोलते फ्लो में ज़्यादा सुना देता है बच्चों को, फ्लो में पति को ज़्यादा सुना देता है। लेकिन जो जिसके शादी को 1-2 महीना ही हुआ है, उसको थोड़ा ये चीज़ें अनकम्फर्ट लगती हैं। जब मेरी भी नई नई शादी हुई थी, तो जब मेरी सास भी ससुर जी को कुछ बोलते थे, अपने बच्चों को कुछ बोलते थे, तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। लेकिन अब मेरे को आदत पड़ गई है, तो ऐसे ही होता है। तो थोड़ा एडजस्ट करने में काफ़ी वो होती है, नए को भी और पुराने को भी। पुराना घुला मिला रहता है हर चीज़ से, उसको हर चीज़ का अंदाज़ा है। मैं वो सब चीज़ें पार करके आगे बढ़ चुकी हूँ जो अभी उसकी शुरुआत है। तो कोशिश तो करती हूँ मैं बहुत। अपने आप पे कभी कभी वो भी आ जाता है, यार मैं इसको ज़्यादा तो नहीं करती हूँ। तो कभी ऐसा ना हो जाए कि जैसे लोग समाज वगैरह और रिश्तेदारी में बोलते हैं कि बोल के जेठानी ख़राब होती है, जेठानी ख़राब होती है, घर ख़राब करती हैं, ऐसे वैसे। तो मैं बिल्कुल ये वाला टैग नहीं चाहती हूँ अपने लिए कि कल के दिन वो बोलें कि इस तरीके से। बाकी तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ।
लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि रिश्तों में ये सब ना आए, बल्कि अगर थोड़ी बहुत मनमुटाव हो जाती है तो मैं पहल मैं ही करती हूँ दोबारा फिर से माफ़ करके आगे बढ़ने की मैं ही कोशिश करती हूँ। मेरी बीच वाली देवरानी हो चाहे ये वाली हो, तो मैं बड़ी हूँ। और वैसे भी मैं सोचती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए अगर मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाए किसी चीज़ को लेकर, तो फिर मैं ही आगे बढ़ के फिर बात करती हूँ कि नहीं यार कोई बात नहीं, कि सब अपने में अपने आप को मन को समझा कर कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं ही झुक जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये सब खाना बना रही हूँ, तो देवरानी से पूछी थी मैं कि तुमको पूरी पसंद है? उसने बोला हाँ मुझे पूरी बहुत पसंद। तो मैंने कहा चलो पूरी ही बनाते हैं। तो उसके लिए मेरे को तो गैस की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, और भी तो बहुत तकलीफ़ें हैं मेरे को, बीमारी समझो क्या कह सकते हैं। तो मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। तो मैंने अपने लिए 3-4 रोटी बनाई, 1-2 एक्स्ट्रा भी बना ली थी कि अगर किसी और को भी खानी होगी। वैसे तो सब ने पूरियाँ खाई, बच्चों ने भी, सब मम्मी जी ने मतलब सास ने भी, बाकी सबको तो पूरियाँ बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है, लेकिन मेरे को नहीं सूट होती है बिल्कुल भी ऑयली चीज़ें। तो मैंने अपने लिए कुछ रोटी बनाई, उसको बोला मैंने कि तुम हट जाओ किचन से, मैं बनाऊँगी रोटी। तो अभी मेरे को ना आदत ज़्यादा हो गई है काम करने की, तो मैं सोचती हूँ कि जितनी वो थोड़ी टाइम भी ज़्यादा लगाती है, तो मैं सोचती हूँ मैं ही कर लेती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो